हेलो एंड वेलकम। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा उनको कैसे पहचाना जाता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कंसेप्ट तभी सॉलिड हो पाते हैं जब हम पढ़ करके उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन, संज्ञा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में जो पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने कंसेप्ट को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पे जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं भैया पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को क्या कहते हैं। तो ये तो आपकी संज्ञा की परिभाषा ही है, हमने देखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपकी संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो हमने उसमें बताया था पहले वाले वीडियो में कि अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी पार्ट। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, अर्थ के आधार पर। देखिए अगला क्वेश्चन कि पूछा जाएगा, क्या पूछ रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो ये भी हम लोगों ने देखा था 3 प्रकार की होती हैं। कौन सा, एक जो है काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल और एक समूहवाचक। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के ठोस, द्रव या गैस का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ये तो परिभाषा ही है किसकी, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, जिनसे किसी ठोस, द्रव, गैस का जो है बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था कि संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या लिखा है, स्वाभिमानी, स्वार्थी। स्वाभिमानी तो क्या है, ये विशेषण है आपका, है ना। विशेषता किसी का कोई स्वाभिमानी है कि नहीं है, विशेषता बता रहा है, तो ये तो विशेषण हो गया। स्वार्थी भी और लोभी भी। और लेकिन भूगोल क्या है, किसी सब्जेक्ट का नाम बता रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भूगोल। क्योंकि संज्ञा किसी नाम को कहते हैं ना, किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, या फिर किसी स्थान का नाम हो सकता है संज्ञा, उसी को संज्ञा कहते हैं, नाम को कहते हैं। तो भूगोल क्या बता रहा है, किसी विषय का नाम बता रहा है ना, भूगोल किसी विषय का नाम बता रहा है, तो भूगोल क्या हो जाएगा आपका संज्ञा हो जाएगा। अच्छा, ये बाकी तीनों जैसे कि हमने क्या बताया, ये क्या है आपके विशेषण है। ठीक है, क्या है ये विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे स्त्रीत्व में, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो हमने उसमें क्या बताया था कि जहां भी त्व प्रत्यय लगा है, जहां भी त्व प्रत्यय लगा हो, हमेशा आप इसको ध्यान रखिएगा, वहां क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। त्व प्रत्यय जिसमें भी लगा वो आपका भाववाचक संज्ञा, सीधा सा ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। 7वां क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, देखिए एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो एक ही प्रकार के जिसमें वस्तुएं हैं उसको क्या हम कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये भी परिभाषा से ही है, मैंने देखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 8वां क्वेश्चन क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विशेष, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को। तो ये क्या कहलाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति की बात करें, किसी विशेष स्थान की बात करें, जैसे दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता, चेन्नई, है ना, या किसी विशेष व्यक्ति की बात करें जैसे मोदी, अमित शाह, या जो कोई भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, कोई भी, तो वो क्या कहलाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है 9वां, क्या कहता है, लड़का दौड़ रहा है, रेखांकित शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। तो लड़का क्या है, पूरे लड़के जाति का बोध करा रहा है ना, नहीं, इसमें कह रहा है इसमें भाववाचक बनाना है। ठीक है, बताना नहीं है, बनाना है। इसका लड़का का भाववाचक क्या हो जाएगा आपका लड़कपन हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसी तरह से कह रहा है कि बुढ़ापा, बुढ़ापा भी 10वां क्वेश्चन है आपका, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा बताइए।
संज्ञा क्या, बुढ़ापा का हमें संज्ञा बताना है। तो देखिए क्या देगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा क्या है, बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति किसी की स्थिति बताता है ना, तो बुढ़ापा क्या हो गया आपका, एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन के देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए क्या कह रहा है, क्या क्या ऑप्शन है आपके, गाय, पहाड़, आम, यमुना। देखिए व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के नाम को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई विशेष हो, है ना। तो गाय तो पूरे गाय जात का बोध करा रहा है, इसी तरह से पहाड़ पूरे पहाड़ का बोध करा रहा है, आम पूरे आम में कई सारी प्रजातियां हो सकती हैं, सबका किसी पर्टिकुलर की बात तो नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलर यमुना जबकि क्या है, किसी पर्टिकुलर नदी का नाम है, तो यमुना क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 12वां क्वेश्चन, भारत में मानव की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताओ। मानव की कई प्रजातियां, अब देखिए मानव क्या है, पूरे मानव जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो गया, सीधी सी बात, जातिवाचक संज्ञा। कह रहा है मित्रता भाववाचक संज्ञा से बनी है कि मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है, मतलब जो मित्रता ये शब्द है ये किससे बना है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन में है, जातिवाचक संज्ञा से बना है, सर्वनाम से बना है, विशेषण से बना है, या क्रिया से बना है। तो देखिए मित्रता किससे बना होगा, मित्र से बना होगा, मित्रता है ना, ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो मित्र में ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो मित्रता बन जाएगा। तो मित्र क्या है, मित्र पूरे जाति का बोध करा रहा है ना भाई। मित्र तो बहुत सारे, आपका मित्र, हमारा मित्र, सब मित्र तो मित्र ही होते हैं। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, मेरा परिवार अमेरिका में रहता है, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताओ। देखिए परिवार क्या होता है, एक लोगों का समूह होता है ना, सदस्यों, परिवार के सदस्यों का समूह परिवार कहलाता है। तो समूह होता है तो क्या हो गया आपका, समूहवाचक संज्ञा हो गई। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। संज्ञा बतानी कौन सी, इसमें देखिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है अभिमानी, स्वार्थी, लालची, सागर। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सागर जो है वो किसी का नाम होता है, तो नाम वही तो संज्ञा होती है, किसी का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा, किसी स्थान का नाम हो, वही संज्ञा होती है। तो सागर क्या है, किसी व्यक्ति का नाम होता है। या फिर सागर से हम ये सब सागर, जैसे सागर महासागर होते हैं, वो भी तो नाम ही है। जैसे अगर हम सागर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के रिस्पेक्ट में देखें तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन अगर सागर जैसे सागर महासागर इनके रिस्पेक्ट में देखें तो ये जातिवाचक, क्योंकि सागर बहुत सागर, जैसे लाल सागर, काला सागर, है ना, इस तरह से तो बहुत लोगों को बता रहा, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन है तो संज्ञा ना, संज्ञा कौन सा है, शब्द है। अच्छा, आप दिमाग में ये आता होगा भाई ये संज्ञा है तो बाकी क्या है ना, बाकी जो 3 ऑप्शन है। तो अभिमानी, कोई अभिमानी है कि नहीं है, ये उसकी विशेषता है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। कोई लालची है कि नहीं है, ये उसकी विशेषता है। स्वार्थी है कि नहीं है, तो ये उसकी विशेषता, तो बाकी सब क्या है, विशेषण है। संज्ञा यही आपका सागर है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोहन एक ईमानदार लड़का है, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताओ। तो लड़का पूरे लड़के जाति का बोध करा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। बहुत ही आसान होता है यार, ये सब क्या दिक्कत है इसमें। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए क्या ऑप्शन है, पहला जवान, बालक, मनुष्य और सुंदर। ठीक, तो देखिए क्या पूछ रहा है, जातिवाचक जो पूरी जाति का बोध कराए। तो जवान तो ये तो नहीं है, हो सकता है ना, सुंदर भी नहीं हो सकता, बालक भी नहीं हो सकता। तो मनुष्य क्या है, पूरे मनुष्य जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से कहा जाए गंगा देवताओं की नदी है। अब गंगा किसी पर्टिकुलर नदी का नाम हो गया, तो पर्टिकुलर जब बात कर लें तो हम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 में क्या कह रहा है, इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन आगे देखते हैं, ये है द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। तो क्या क्या ऑप्शन है, लड़का, लोहा, पढ़ते ही दिमाग में आ गया लोहा ही है द्रव्य, बाकी मनुष्य, नर्मदा, ये सब तो है नहीं, द्रव्य है नहीं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बाकी सब तो अभी सब आसानी थे। देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन पढ़ते हैं, सच्चरित्र,
चरित्रता, चरित्र और सच्चरित्र। अब इसमें कुछ लोग लगाएंगे कि चरित्र, कुछ लोग लगाएंगे सच्चरित्र, लेकिन देखिए इसको समझिए। आपका शब्द क्या दिया है? सच्चरित्रता। तो मूल शब्द जो है वो आपका चरित्र है। चरित्र में अगर सच जोड़ दें तो सच्चरित्र हो जाएगा। कुछ जोड़ के तभी तो बना सच्चे, मतलब सच्चे चरित्र वाला, है ना, सच्चरित हो गया। अब इसी में अगर हम ता, लास्ट में ता प्रत्यय जोड़ दें तो सच्चरित्रता हो गया। ठीक, तो मतलब मूल शब्द हमारा क्या निकला? चरित्र निकला। चरित्र से बना सच्चरित्र और सच्चरित्र से बना सच्चरित्रता, इसलिए ऑप्शन खा होगा, घा नहीं होगा। कुछ लोग ये कह सकते भाई सच्चरित्र से सच्चरित्रता बना है ना, लेकिन इसमें पूछा मूल शब्द, तो मूल शब्द क्या है? चरित्र है, क्योंकि चरित्र से बना सच्चरित्र और सच्चरित्र से बना सच्चरित्रता। आशा है क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हमने कहा था ना कि बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मातृत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? बहुत बार हमने पढ़ लिया है इसको, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले उस वीडियो में भी हमने कई बार इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक बताना है ना, तो किसी विशेष का नाम होगा। अब देखिए लड़का, ये तो समूह का बोध करा रहा है, लोहा, नर्मदा, मनुष्य। मनुष्य भी पूरे जाति का बोध। ये द्रव्यवाचक हो गया, ये क्या हो गया आपका? ये जातिवाचक हो गया, ये भी जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक क्या है? नर्मदा किसी पर्टिकुलर नदी का नाम है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर में क्या कह रहा है? भारत में कुछ शहर नदियों के किनारे बसे हैं। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो काले मोटे में छपे में क्या छपा है? नदियों, है ना। तो नदी क्या है? अगर हम किसी पर्टिकुलर नदी की बात करें तो वो आपका व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन अगर करें नदी, नदियां कह रहे हैं तो नदियों में बहुत सारी नदियां आ गई हैं, तो नदियां पूरी नदी जाति का बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? जिससे हमें भाव का पता चले वो भाववाचक है। ऑप्शन क्या है? देखिए, मिठाई, लड़ाई, चतुराई और उतराई। क्या क्या है? मिठाई, चतुराई, उतराई और लड़ाई। देखिए क्या पूछा? भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए चतुराई, तो ये तो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं ना व्यक्ति चतुर है कि नहीं है। इसी तरह से उतराई, लड़ाई ये भी है, लेकिन मिठाई क्या है? मिठाई आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। इसी तरह से 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है आपका? मानवीय, मानव, स्वार्थी, क्रोधित, है ना। तो संज्ञा बताना हमें, तो संज्ञा क्या हो जाएगा आपका? गा पार्ट हो जाएगा। मानव, क्योंकि मानव क्या कह रहा है? मानव, मानव जाति का बोध करा रहा है। मानव आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, और इसके पहले हमने कंसेप्ट भी पढ़े हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, और आशा है इससे भी क्लियर ही हो गया होगा, क्योंकि इसमें भी हमने एक्सप्लेन कर ही दिया सारी चीज़ें। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो एक बार वो वाला देख लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और अब आपसे आशा है कि कोई भी क्वेश्चन संज्ञा का जो है वो गलत नहीं होगा। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो आप अपनी तरफ से भी इसको दोबारा पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ सीखने को मिला हो वीडियो से तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर हो सके तो भाई शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।